खबर जालौन के उरई से है, जहां उरई में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर बड़ा हमला। 21 नवंबर को उरई में पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अपनी संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के तहत जालौन जिला मुख्यालय उरई पहुंचे। यात्रा के जिले में प्रवेश करते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बुंदेलखंड में निकाली जा रही यह यात्रा जनता की समस्याओं को उठाने और संविधान के सम्मान की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। भाजपा सरकार पर तीखे हमले। सभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार हर मोर्चे पर विफल। मौर्य ने कहा कि दोनों सरकारें जनता के मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अपराधों का गढ़ बन चुका है और दावा किया कि देश भर में आपराधिक मामलों में यूपी नंबर 1 पर है। हिंदू राष्ट्र की मांग को देशद्रोह बताया। मौर्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं, ये संविधान के खिलाफ है। भाजपा पर धार्मिक नारों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। उन्होंने दोहराया कि भाजपा जय श्री राम और जय बजरंगबली जैसे नारों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के घर गिराने के औजार के रूप में करती है। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी फिर साधा निशाना। उन्होंने हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को राष्ट्रद्रोही बताते हुए उन्हें जेल भेजने की मांग की थी। मौर्य की इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ फहीम खान की खास खबर। आज संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 से प्रारंभ की गई थी। 7वें चरण में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की यात्रा का अंतिम दिन है। आज की जालौन की यात्रा पूरी होने पर उत्तर प्रदेश के अब तक 52 जिले हमारी इस यात्रा से आच्छादित हो चुके हैं। यात्रा का मकसद है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। यूं कहिए कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार आई है और अभी जिलाधिकारियों ने सभी एक सर्कुलर जारी किया, सभी शिक्षक प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के 1 महीने तक लगातार मतदाता सूची संशोधन में अपना योगदान देंगे। किसी की लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षक मतदाता सूची बनाएंगे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उनकी देखरेख कौन करेगा? आदि आदि। यानी योगी सरकार को हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने के लिए योजना भी है, फुर्सत भी है, लेकिन गांव देश पूरे उत्तर प्रदेश के उन सरकारी स्कूलों में जहां गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद करने का ऐलान तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर बनाने के लिए, अच्छी सुव्यवस्था देने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। उसे मैं नहीं कह रहा हूं। केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, क्राइम रिपोर्ट की रिपोर्ट तैयार करती है एनसीआरबी, जो लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023, उसमें पूरे देश में जो आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पूरे देश में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला हत्या के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1,
और यही नहीं, महिला उत्पीड़न के मामले में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर जो भी प्रदेश आते हैं वो भी भाजपा शासित राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मोदी जी से लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी। मोदी ने दुहाई दिया था कि चाय बेचने वाला देश की सेवा करने आया है, आप लोग अवसर दें। चाय वाले पर लोगों ने विश्वास भी किया, सेवा का अवसर भी मिला। लेकिन चाय बेचने वाले का बेटा आज देश बेचने की शुरुआत कर दिया है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी तथा कुछ चंद अपने चहेते थैलीशाहों के हाथों में एकजुट करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर देश को बंटवारे को ले जाना चाहते हैं और बंटवारे का बीज बो रहे हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही ताकतों के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल के सलाखों में ठूंस देना चाहिए। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। आपकी इस यात्रा से आपकी पार्टी दलित, OBC, अल्पसंख्यक को लेकर